आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में बीते कई दिनों से राजस्व कार्य पूरी तरह ठप पड़ा। वजह थी तहसीलदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। लेकिन अब एक बड़ी राहत की खबर आई है, जहां राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से बातचीत के बाद तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। तो क्या थी उनकी मांगे, कितना असर पड़ा और अब आगे क्या होगा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों की 28 जुलाई से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल अब खत्म हो गई है। राजस्व विभाग के कामकाज पर भारी असर डालने वाली इस हड़ताल को खत्म करने का फैसला तब लिया गया जब कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रतिनिधियों की राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से बातचीत हुई। इस बातचीत में मंत्री ने तहसीलदारों की कई प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया और इसी के बाद तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया। अब प्रदेश भर के तहसीलदार फिर से अपने अपने दफ्तर लौट आए हैं और रुके हुए नामांतरण, सीमांकन और भू अधिकार जैसे कार्य दोबारा शुरू हो गए हैं। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इन जरूरी सेवाओं के ठप होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो क्या थी तहसीलदारों की प्रमुख मांगे? तहसीलदारों ने कुल 17 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन शुरू किया था, जिनमें कुछ मुख्य मांगे थी। सभी तहसीलों में स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति, शासकीय वाहन और चालक की सुविधा, न्यायिक कार्यों के दौरान सुरक्षा, मोबाइल नंबर की गोपनीयता बनाए रखना, कंप्यूटर ऑपरेटर, भृत्य, आदेश वाहक जैसे स्टाफ की नियुक्ति, लंबित वेतनमान और ग्रेड पे में सुधार, सेवा गारंटी अधिनियम से राहत, आपातकालीन सहायता के लिए 25,000 रुपए की व्यवस्था। चर्चा हो गई है और संभावना है कि आज तहसीलदार अपने काम पे वापस लौट जाएंगे। कुछ मांगे थी उनकी देखिए, मांगे तो बहुत सारा है, पर कुछ मांग ऐसा है जिस पे विचार कर रहे हैं और विचार करके उसमें हम पहल करेंगे। तहसीलदारों का कहना यह भी था कि बिना पर्याप्त संसाधनों और स्टाफ के उन पर अनावश्यक दबाव और जिम्मेदारी डाली जा रही है। वहीं सरकार की ओर से ई सेवाएं, प्रमाण पत्र, भूमि विवाद निपटारा जैसे तमाम कार्य समय सीमा में निपटाने का दबाव है, जिससे विभागीय कार्यों में दिक्कतें हो रही थी। हड़ताल के चलते छत्तीसगढ़ के राजस्व कार्यों पर व्यापक असर पड़ा। नामांतरण, सीमांकन, जाति और निवास प्रमाण पत्र, बंटवारे के मामले, भूमि विवाद जैसे तमाम जरूरी कार्य पूरी तरह ठप हो गए। इससे न सिर्फ आम जनता को दिक्कत हुई, बल्कि कई योजनाओं की प्रक्रिया भी अटक गई। वहीं हड़ताल के दौरान तहसीलदारों ने कहा कि नायब तहसीलदार को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा, सस्पेंड किए गए अधिकारियों की समय पर बहाली और लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समय सीमा से राहत जैसी मांगे उनके लिए जरूरी है, ताकि वो बिना दबाव के काम कर सके। अब जब हड़ताल खत्म हो चुकी है तो सरकार ने इन मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ये समिति हर मांग की समीक्षा करेगी और इस पर जल्द कोई निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं सरकार और संघ दोनों चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसलिए अब राजस्व विभाग ने व्यवस्थित संसाधन, कर्मचारी और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया है। तो फिलहाल राहत की बात यह है कि तहसीलदार अब काम पर लौट आए हैं और जनता को जरूरी सेवाएं मिलनी शुरू हो गई है। मगर सवाल यह है कि क्या इन मांगों को सिर्फ भरोसे पर छोड़ देना काफी है या फिर अब इस सिस्टम में ठोस बदलाव की जरूरत है। देखना होगा कि वादे कितने पूरे होते हैं और व्यवस्था कितनी पारदर्शी बनती है। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।